वैन हाउस। दयानंद और उसकी बीवी अरुणा एक म्युनिसिपल स्कूल में टीचर्स जैसा काम कर रहे थे। उनके पास एक वैन था, उसमें ही दोनों मिलकर जाते थे। स्कूल में सब लोग उनका जोड़ा बहुत देखने लायक जोड़ा है कहते थे। उस वैन को दयानंद ही नहीं, अरुणा भी कभी कभी चलाती थी। एक दिन जब अरुणा वैन चला रही थी तो एक आदमी बहुत तेजी से रॉन्ग रूट में आकर वैन को टकरा कर नीचे गिर गया। बाद में उठकर अरुणा को उसकी मर्जी से गालियां देना शुरू किया। तब दयानंद, ए मिस्टर, तुम खुद रॉन्ग रूट में चलाकर आकर हमें टकरा कर ड्राइविंग करने वाली एक औरत है कहकर देखे बिना मन मर्जी से गालियां दे रहे हो, और तुमको चोट भी नहीं पहुंचा है ना? खुश होकर अब चलते बनो, कहा। तब वो आदमी और भी गुस्सा होकर, मेरा जीजाजी से कहकर तुम दोनों को क्या करता हूँ देख लेना। मेरा जीजाजी म्युनिसिपल कमिश्नर है, क्या सोचते हो, कहकर चला गया। उस एक्सीडेंट का परिणाम जल्द ही पता चला। स्कूल में उस पति पत्नी का व्यवहार सही नहीं है कहकर और स्कूल में बहुत कंप्लेंट भी आए हैं कहकर हेडमास्टर दोनों को सस्पेंड कर दिया। इतना ही नहीं, उनका घर म्युनिसिपल हद के हिसाब से ज्यादा है और 15 दिन में उनका घर तोड़ेंगे कहकर म्युनिसिपल ऑफिसर आकर नोटिस भी दिया। तब अरुणा के आंखों में आंसू भर आए। अरुणा, उस दिन मुझे वैन नहीं चलाना चाहिए था, सब कुछ मेरा कर्मा है। उसके ऊपर से हमें इस अन्याय को ऐसे चुपचाप सहना है क्या, पूछी। तब दयानंद, तुम्हारी कोई गलती नहीं है कहकर सब देखने वाले कहे थे ना, न्याय रूप से उसे सजा मिलना चाहिए, लेकिन आधिकारिक बल से और बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखो अरुणा, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब हमें क्या करके जिंदगी गुजारना है उसके बारे में ज्यादा सोचना है, कहा। एक हफ्ते के बाद दयानंद वैन को लाकर घर के आगे रखा। उसे बहुत मेहनत करके एक वैन हाउस की तरह बदल दिया। उसे बीवी को दिखाकर, अब से यही हमारा घर है। बैंक में सब कुछ ड्रॉ करके इस वैन को खरीदकर एक घर के तरह रीमॉडल किया। लिविंग रूम, किचन, बाथरूम, बेडरूम, ऐसा सब सुविधाएं हैं इसमें, तुम खुद देख लो, कहा। अरुणा वैन को देखकर, बहुत बढ़िया और सुंदर है हमारा ये वैन हाउस, बोली। तब दयानंद, अब से हमें पैसे कमाने के लिए सोचना है, देखो वैन के ऊपर क्या लिखा है, कहा। तब वैन के ऊपर देखा तो उधर अरुणोदया लोकल सर्विस कहकर लिखा हुआ था। तब दयानंद, अब समझ में आया, कहा। तब अरुणा हंसते हुए, तुम्हारा विचार मुझे अच्छी तरह समझ में आते हैं। तक हम लोकल में ट्रांसफर करके उसके लिए सर्विस चार्जेस लेते हुए अच्छे से कमा सकते हैं ना, बोली। ऐसे अरुणोदया सर्विस से दोनों बहुत व्यस्त बन गए थे। इतना बिजी हो गए थे कि उनका जोड़ा को कोई भी व्यापारी जैसे नहीं देख रहे थे, उनका घर का सदस्य जैसे देखने लगे। एक घर के आगे दया वैन को रोका तो उस घर के सामने एक औरत एक कैरेज पकड़कर, आ गई हो बेटी, ये लो, ये कैरेज मेरी बेटी को दे दो और गलत मत समझना, कहने वाला मेरे बेटे को ये स्वीट का पैकेट दे दो, अगर ये नहीं है तो वो खाना नहीं खाएगा, बोली। तब अरुणा, ठीक है, लेकिन इतना छोटा काम के लिए आप पैसे क्यों देना चाहते हैं, हम तो अपने हैं। ऐसे कहकर सबके साथ मिलजुल कर अच्छे से रिश्ता जोड़ने के वजह से उनका अरुणोदया कुरियर सर्विस वैन का बहुत कम समय में ही अच्छे से पब्लिसिटी मिला। एक दिन एक क्लिनिक से डॉक्टर भार्गव उनको फोन करके तुरंत आने के लिए कहे। तब दोनों उधर गए। उधर एक गर्भवती औरत के बगल में भार्गव था। तब डॉक्टर भार्गव, मैंने ही आपको फोन किया था, इस पेशेंट को और 1 घंटे में डिलीवरी होने वाला है, लेकिन इसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है। कार्डियोलॉजिस्ट के बिना मैं डिलीवरी नहीं कर सकता हूँ, शायद सिजेरियन की जरूरत पड़ेगी। आप इसे तुरंत रमेश हार्ट हॉस्पिटल के पास लेके जाना होगा, शायद डिलीवरी भी उधर ही हो सकता है, वे लोग ही कर सकते हैं। आपका सर्विस चार्जेस मुझे मेल कीजिए, मैं म्युनिसिपल कमिश्नर को फॉरवर्ड करता हूँ, अब वे गाँव में नहीं है, कहा। तब दयानंद, म्युनिसिपल कमिश्नर, उसका क्या संबंध है इसे, पूछा। तब डॉक्टर भार्गव, बिकॉज शी इज हिज वाइफ, जल्दी लेके जाइए, टाइम इज शॉर्ट, कहा। इतने में, अरे दीदी, मेरी दीदी को क्या हो गया है, कहकर कमिश्नर के साले जी आकर अरुणा को और दयानंद को देखकर, अरे आप लोग हो, कहा। तब पेशेंट को सेलेन के साथ वैन में चढ़ाए। भार्गव दयानंद से, अगर रास्ते में पेशेंट को चेस्ट में पेन आया तो तुरंत ये टैबलेट देना है, कहा। दयानंद, ओके, आई विल टेक केयर ऑफ हर, लेकिन आप एम्बुलेंस को फोन क्यों नहीं किया, पूछा। तब डॉक्टर, किया था, लेकिन एम्बुलेंस रास्ते में ब्रेक डाउन हुआ है, इसलिए आपको बुलाना पड़ा, कहा। तब दयानंद, अरुणा, क्विक, प्लीज टेक द ड्राइवर सीट, आई विल अटेंड टू द पेशेंट नीड्स, कहा।
ऐसे वो वैन रमेश हार्ट हॉस्पिटल में जाकर रुकी। उधर उस पेशेंट को सही से डिलीवरी हुआ। डॉक्टर रमेश, शी इज परफेक्टली ऑल राइट मिस्टर एंड मिसेस दयानंद। आप बहुत ध्यान से पेशेंट को बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दिया और इधर समय पर लेकर आए हो। यू बोथ आर रियली ग्रेट, कहा। उधर ही खड़ा हुआ कमिश्नर बगल में खड़ा हुआ उसका साले जी को एक मार के, ये आपके बारे में बुरा कहा तो इसका बातों में विश्वास करके आपको मैंने बहुत अन्याय किया था। मुझे माफ कीजिए, आपको फिर से पोस्टिंग ऑर्डर्स देता हूँ, आपको डबल बेडरूम फ्लैट भी सैंक्शन करवाता हूँ, कहा। तब दयानंद, नहीं सर, हमें फिर से नौकरी करने का मन नहीं है। हमारा वैन ही हमारा घर है। अगर हो सके तो हमारे घर को गिराने के लिए कुछ कॉम्पेंसेशन दिला दीजिए, वही बस है हमें, कहा। ऐसे वे पति पत्नी दोनों उस वैन हाउस में घूमते हुए, सर्विस करते हुए खुशी से जीने लगे।